हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। हम लोग भी अच्छे हैं। तो जैसा कि मैंने पहले ब्लॉग में भी बताया था कि मेरे इन लॉज आए हुए हैं, तो आज मैं कढ़ी बना रही थी, तो मैंने सोचा आप लोग के साथ जो मेरी रेसिपी है बेसिकली वो शेयर करूं। पहले भी मैंने शेयर किया, लेकिन पता नहीं, मुझे याद नहीं है शेयर किया कि नहीं। लेकिन मैं आज थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से बना रही थी, और इसमें मम्मी भी बता रही थी कि क्या उनका मतलब हमारे तरफ जैसा बनता है। तो यहाँ पे मैं बड़ी निकाल रही थी, और सारी बड़ी को मैंने अच्छे से डाल लिया था। और जब भी आप पकौड़ी बनाते हैं ना, तो मैं इसमें कुछ भी सोडा वोडा कुछ नहीं डालती हूँ। मैं क्या करती हूँ, 2 घंटे पहले बेसन को भिगो के रख देती हूँ। इससे क्या होता है, ज़्यादा फेंटना नहीं पड़ता है और बहुत ही सॉफ्ट निकलता है। और क्या कहते हैं कि बहुत लोग सोडा इनो कुछ भी डालते हैं, लेकिन मैं नहीं डालती हूँ। आप बस ये क्या कीजिए, जैसे काम कर रहे हो आप, मॉर्निंग में उठे, बेसन भिगो के रख दिया, उसके बाद वो जब भी बनाना हो अच्छे से एक बार फेंट लीजिए, और नमक हल्दी। और मैंने थोड़ा सा पकौड़ी में क्या किया था कि मिक्सी ग्राइंडर में मैंने लहसुन मिर्ची पीसा हुआ था, सूखा दरदरा, वो ही 1 चम्मच और डाल दिया, जिससे टेस्ट अच्छा आ जाता है पकौड़ी का। तो बस वो डाल दिया है। उससे क्या होता है कि आपका लहसुन मिर्ची डालने से टेस्ट अच्छा निकलता है। तो यहाँ पे मेरी सारी पकौड़ियाँ तल गई हैं, और मैं इसको अब प्लेट में निकाल लूँगी। और ऐसे ही करके हम सारी पकौड़ियों को तल लेंगे। तो ये तो रही पकौड़ियों की बात। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, बिकॉज विदाउट योर सपोर्ट आई कांट डू एनीथिंग। और मुझे लग रहा है कि मेरे बहुत ही स्लोली मेरे फॉलोअर आई मीन सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं। आई डोंट नो क्यों। मे बी लोगों को मेरा कंटेंट उतना पसंद नहीं आता होगा, या मैं रिलेट नहीं कर पा रही हूँ, पता नहीं। तो प्लीज़ गाइज, प्लीज़ 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 सपोर्ट मी। एंड तो यहाँ पे मेरे सारी पकौड़ी जो है ना वो बन के रेडी हो गई है। और इसके बाद हम चलेंगे इसकी ग्रेवी बनाने में। तो यहाँ पे मैंने जीरा, तेज़पत्ता, मेथी, हींग और राई डाल के, थोड़ा सा जीरा भी डाल दिया इसमें। तो सारी चीज़ें डाल के मैं इसको तड़का लगा लूँगी। फिर एक मैंने प्याज बारीक काट के उसको भी मैंने फ्राई कर लिया है। ये रहा मेरा लहसुन और मिर्ची का दरदरा पेस्ट, जो कि मैं इसमें डाल दूँगी, और वो भी अच्छे से रेड होने तक पका लूँगी। इन सब सारी चीज़ें जैसे ही पक जाएंगी, मतलब रेड हो जाएंगी, फिर हम जो कढ़ी का घोल बना के रखे हैं बेसन का, वो हम इसमें डालेंगे। और मैं तड़का ऊपर से नहीं लगाती हूँ, क्योंकि ज़्यादा ऑयली हो जाता है। तो इसलिए मैं क्या करती हूँ कि एक साथ सारी चीज़ें ही डाल देती हूँ। बहुत सारी जगहों पे ऊपर से भी तड़का मारते हैं लोग कढ़ी में, लेकिन वो थोड़ा ऑयली हो जाता है ज़्यादा। तो मैं नहीं करती हूँ ऐसा। जितना मुझे डालना होता है मैं पहले ही डाल देती हूँ ऑयल। उसके बाद ज़्यादा ऑयल नहीं लगता है कढ़ी में। पता नहीं लोगों को लगता भी है, लेकिन मेरे तो नहीं लगता है। 4 चम्मच में आराम से सारी चीज़ें फ्राई हो जाती हैं, और सिर्फ रेडी करना होता है और कुछ नहीं। तो यहाँ पे मैं चावल भी चढ़ा रखा, और मेरे पता नहीं, जो मेरा कुकर है ना उसमें से थोड़ी थोड़ी पानी भी निकल रहा था। तो मैंने सोचा मे भी ज़्यादा कभी कभी पानी भी हो जाता है, तो भी लीकेज हो जाती है। और थोड़ा ये मेरा कुकर पुराना भी हो गया है। तो यहाँ पे मेरा कढ़ी का जो प्याज वैज था अच्छे से भुन गया। मैंने हल्दी नमक सब ऑलरेडी डाल दिया है। थोड़ा बहुत लाल मिर्ची का पाउडर, मैंने लाल मिर्ची वैसा वाला नहीं डाला है, ऐसा डाला है जिस तीखा नहीं होता है, सिर्फ कलर के लिए डाला है। तो सारी चीज़ें फ्राई हो गई हैं, ऐसे ही आपको फ्राई कर। तो यहाँ पे मैंने कढ़ी का जो घोल बनाया सब सिर्फ उसमें बेसन, दही और पानी डाल के मैंने घोल बना लिया था, और उसको अच्छे से फेंट लिया था। फिर जो हमने फ्राई किया हुआ है हमारा जो तड़का है, उसमें मैंने मिक्स कर दिया, और इसको हम कम से कम 15 से 20 मिनट तक बॉईल करेंगे। पहले तो बॉईल आ जाएगा, चलाते रहिए, क्योंकि कढ़ी जम ना जाए, इस वजह से चलाते रहना चाहिए। और बेसन की मात्रा हमेशा ही देख के ही करनी चाहिए, जिससे कि आपका बेसन ज़्यादा ना हो, पानी कम ना हो, क्योंकि वो जम जाता है। तो आपको बैलेंस उतना ही करना है। अगर 2 चम्मच आप बेसन लेते हैं, तो समझ लीजिए कि आपको 1 लीटर तो 1 लीटर पानी तो डालना ही पड़ता है। और मैंने सोचा कि सबसे कब से मैं खाना ही बना रही हूँ, तो मैंने सोचा अपनी भी वीडियो ले लेती हूँ। तो आप मैं सच पूछे तो बहुत थक गई थी, क्योंकि कढ़ी बनाने में ना बहुत टाइम भी लगता है, और मेरा ऑफिस भी था उस दिन। बट मम्मी बोल रही थी करने के लिए, लेकिन मैं सोच रही थी कि मैं वो तो अपने हाथ का खाती ही हैं, मैं अपने हाथ से बना के खिलाऊं उनको। इस वजह से मुझे टाइम भी लग रहा था। बट एनीवेज क्या कर सकते हैं, थोड़ा तो सेक्रीफाइस करना ही पड़ता है आपको। तो यहाँ पे मैं सारी चीज़ें बना के अब रेडी कर चुकी हूँ। और पापा को मैं बोल रही थी अभी जा रही हूँ मैं, अभी मम्मी को बोलूँगी कि थोड़ा देख लो पानी कैसा, आई मीन कितना डालना चाहिए कितना नहीं, क्योंकि
कभी कभी क्या होता है उनको भी पूछना ज़रूरी होता है कि स्वाद कैसा है क्या नहीं है। तो मैं वही पापा से मम्मी से बोल रही थी अभी कि एक बार चेक कर लीजिए कि कैसा रेडी हुआ है। तो यहाँ पे वो देख रहे थे दोनों लोग, क्योंकि पापा भी बहुत अच्छा खाना बनाते हैं और मम्मी तो बनाती ही हैं, ऑब्वियसली सबकी मम्मी अच्छी खाना बनाती हैं, लेकिन पापा को भी बहुत आइडिया रहता है किचन का। तो बोले कि नहीं सही है, थोड़ा सा पानी और डाल दो फिर वो परफेक्ट हो जाए। तो यहाँ पे मैंने क्या किया ना, सारी बड़ी को सारा मतलब कड़ी में डाल दिया था, और बड़ी भी क्योंकि थोड़ा सा पक जाए तो अंदर तक वो सॉफ्ट हो जाता है, इसलिए हमने उसमें थोड़ा सा डाल के और बॉयल आने तक इसको 10 मिनट और पका लेंगे। बस उसके बाद कढ़ी हमारी रेडी हो जाएगी। तो आपको कैसी लगी मेरी रेसिपीज़? इजी है, सिंपल है, बट अच्छी लगती है। हमें यही तरीका पसंद है, हमें और तरीका ज़्यादा पसंद नहीं आता है। और मम्मी भी बोले कि अच्छा बना है। सब ने टेस्ट भी किया था बनने के बाद, तो काफ़ी तारीफ़ मिली थी मुझे। तो यहाँ पे कढ़ी हमारा रेडी हो गया है। अब मम्मी जा रही है चीकू को लेने, यहाँ पे स्कूल वैन आ गई थी और चीकू को एज यूजुअल दादी आती हैं लेने के लिए। यहाँ देखो दादी का ये पैर छू रहा है क्योंकि हम भी सिखाते रहते हैं, स्कूल में भी सिखाते हैं, तो इस वजह से तो। और मम्मी ले लेती हैं इसका बैग, और मैं बोलती हूँ कि मम्मी बैग छोड़ दिया कीजिए, लेकिन वही है ना, दादी है ना, उनको प्यार है तो क्या ही बोल सकते हैं। यहाँ पे मैंने मैंगो शेक बनाया था और हमने पिया है मैंगो शेक। और चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में जल्दी ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड फेसबुक ऑल्सो। बहुत ही टेस्टी बना था। ओके, टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून, एंड मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में जल्दी ही। तब तक के लिए बाय बाय।